अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात गिरामी आकाई रहमत की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफ़ीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, इस बहरानी दौर में हर माँ बाप के दिल की फिक्र होती है कि मेरा बेटा आशिके रसूल हो, मेरी औलादें इस्लाम की पासबानी करती हुई नजर आए, मेरी औलादें मुजाहिदे इस्लाम की सब में नजर आए। तो हज़रात गिरामी, ये मुआमिला एक दिन में या एक महीने में नहीं तय हो सकता। हमारे असलाफ के वाक़यात इस पस मंज़र को हमारे सामने यूं पेश करते हैं कि अगर हम अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं, अगर हम अपने मुआशरे को इस्लामी मुआशरा देखना चाहते हैं, अगर हम अपना माहौल इस्लामी माहौल देखना चाहते हैं, तो यकीनन हमें औलादों की उम्दा तरबियत करनी होगी। हमें अपनी औलादों को बेहतर तरीके से तरबियत करनी होगी। जब औलादों की उम्दा तरबियत होगी तो ये औलादें कामयाब व कामरान होंगी। सिर्फ ये औलादें कामयाब नहीं होंगी, बल्कि इनके जरिए से इनके वालिदैन भी कामयाब होंगे, इनका मुआशरा भी कामयाब होगा, इनका घर भी कामयाब होगा। इन औलादों का ज़हन फिक्र, इनका दिलो दिमाग बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है। माँ बाप इस पे जो तहरीर करेंगे वही नजर आएगा, माँ बाप इस पर जो नक्श करेंगे वही नजर आएगा। हम अपनी औलादों की इस्लामी और उम्दा तरबियत करें, उन्हें इस्लामी लिबास अता करें, ताकि बचपने में उनके ज़हन फिक्र पे इस्लामी लिबास लिखा जा सके। हम उन्हें इस्लामी सोच और फिक्र दें, ताकि वो जवान हो तो उनके ज़हन फिक्र से इस्लामी सवालात उठें, उनके ख्यालात इस्लामी हों, उनकी फिक्रें इस्लामी हों। हज़रात गिरामी, हमारे असलाफ के वाक़यात इसके लिए हमारी रहबरी करते हैं कि हमारे असलाफ के वाक़यात कितने उम्दा थे, जिसके जरिए से हम अपनी नस्लों को संवार सकते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान फ़ारूक अलैहि रहमतु व रिज़वान ये ताबई हैं, जवानी की कैफियत में जिहाद के लिए घर से निकलते हैं। अपनी अहलिया मोहतरमा को उन्होंने कुछ दिरहम दीनार दिए, इसे महफूज करके रखो, जब तक मैं जंग से वापस ना आऊं इसकी हिफाजत करना। आप जब जंग पे जा रहे थे, आप जब जंग के लिए रवाना हो रहे थे, तो रावी का बयान है, मुसन्निफीन तहरीर करते हैं कि आपका छोटा सा बच्चा आपकी बीवी की आगोश में परवान चढ़ रहा था। दूसरे मुसन्निफीन तहरीर करते हैं कि आपका बच्चा आपकी माँ के शिकम में था, अभी बच्चे की विलादत बाशहादत नहीं हुई थी, आप जंग पे चले गए। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान ताबई जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, दरवाजे से घर के अंदर दाखिल होते हैं, एक नौजवान खड़ा है। उसने रोक दिया, बाबा अंदर कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है, किससे बातें करनी है, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। आपस में बहसो तकरार हुई, ये मेरा अपना घर है। उधर से बेटा कहता ये मेरा अपना घर है। बीवी ने घर के अंदर
अंदर से सुना, पर्दे की आड़ से अपने शौहर नामदार के चेहरे को देखा। कहती है शहजादे हट जाओ, ये तुम्हारे वालिदे गिरामी हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान फरोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। इतने में असर की अजान होती है। सलातुल वुस्ता की हिफाजत के लिए अब्दुर्रहमान फरोग के शहजादे हैं मस्जिद नबवी तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान फरोग की बारगाह में कुछ पानी पेश किए गए। आपने पानी पिया। सवाल करते मेरी बीवी बताओ मैंने जो दिरहम दीनार दिए थे वो महफूज हैं कि नहीं। बीवी ने कहा मेरे सरताज गए थे जवानी में, पलट के आ रहे हो बुढ़ापा आ गया है, लेकिन वो आपकी अमानत महफूज है। आप पहले सलातुल वुस्ता की हिफाजत करें। जाए अजान हो चुकी है, मस्जिद नबवी में जाके नमाज असर अदा करें। हजरत अब्दुर्रहमान फरोग ताबई अली रहमतुल्लाह रिजवान हैं। आप वजू करते हैं, असर की नमाज के लिए चले जाते हैं। मस्जिद नबवी है, मुसल्ले इमामत पे खूब रू नौजवान खड़ा होकर इमामत करा रहा है, जिसके जिस्म पे जुब्बा ज़ेबतन है, सर पे इमामा है, बड़ी दिलकश आवाज है, बड़ी मीठी आवाज में किरत कर रहा है नौजवान। हजरत अब्दुर्रहमान फरोग है, बड़ी दिलकश आवाज है। हजरत अब्दुर्रहमान फरोग ने ये नमाज असर अदा की और नमाज असर अदा करने के बाद वो शख्स, वो नौजवान मिंबरे नबवी पे जलवागर होते हैं, मिंबरे रसूल पे जलवागर होते हैं। और मिंबरे रसूल पे जलवागर होने के बाद वो दर्से हदीस दे रहे हैं, बुलंद आवाज में एक खूबसूरत अंदाज में दर्से हदीस बयान कर रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान फरोग ने जब ये मंजर देखा, आपने सवाल किया बताओ लोगों जो मिंबरे नबवी पे बैठ के हदीस का दर्स दे रहे हैं ये कौन है, इनका नाम क्या है, इन्हें किस नाम से लोग जानते हैं, इनके वालिद का नाम क्या है। हजरत अब्दुर्रहमान फरोग से बताने वाले ने बताया सुनो हमने इनके वालिद को देखा नहीं, लेकिन इनका नाम रबिया है और इतना मालूम है कि इनके वालिद का नाम अब्दुर्रहमान फरोग है जो जिहाद पे गए हुए हैं और जमाना गुजर गया जिहाद से वापस नहीं आए। आप जरा दिल पे हाथ रखे और फैसला करें कि जो बाप जवानी में गया हो और बुढ़ापे में पलट के आ रहा हो और जिस बाप के सामने उसका बेटा मुहद्दिस बना बैठा हो, जिसने पहली बार उसे नजरों से देखा होगा, उसका दिल मुसर्रतों से झूम गया होगा। हजरत अब्दुर्रहमान फरोग रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करते हैं। मेरे माबूद तेरा लाख लाख शुक्र है कि अगर मैं अल्लाह की राह में था, मैं तेरी राह में जिहाद कर रहा था, तो तूने मेरे बेटे को भी अपनी राह में लगा दिया। घर तशरीफ ले जाते हैं, आंखों में आंसुओं के कतरात है। आपकी बीवी समझ जाती है कि मेरा शौहर नामदार, मेरे सरताज अपने फकीह मुहद्दिस बेटे को देख के आ रहे हैं। अब अब्दुर्रहमान फरोग ने सवाल नहीं किया वो दिरहम दीनार कहाँ है। बीवी ने कहा आपने जो दिरहम दीनार मुझे अता किए थे इसी बेटे की तालीम पे मैंने खर्च कर दिया है। अब अंदाजा लगाओ जब माए औलादों की उम्दा परवरिश करती हैं, इस्लामी तरबियत करती हैं, तो बेटा वक्त का मुहद्दिस बन जाता है, मिंबरे नबवी पे बैठ के दर्स हदीस देता है। यकीनन आज की माएँ भी अपनी औलादों को बचपने के आलम में इस्लामी लिबास दें, इस्लामी फिक्र दें, इस्लामी तालीम दें, इस्लामी तौर और तरीके से उन्हें सवार दें, तो आने वाला 10 साल का मुआसरा एक इनकलाबी मुआसरा होगा। आने वाले 10 साल में हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो नमाज की तरफ चलो, मुअज्जिन की आवाज अजान हो चुकी है, मुअज्जिन की आवाज पुकार के तुम्हें बुला रही है। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि माओ ने जो बचपने में अपनी औलादों की पेशानी में सजदों की तड़प अता की होगी, यकीनन रब्बे कायनात उसी सजदों की तड़प के बस उन्हें जिंदगी
की तौफीक अता फरमाएगा। अपनी बारगाह में उन्हें झुकता हुआ देखा, अपनी बारगाह में उन्हें झुकने की नसीहत तौफीक अता फरमाएगा, ताकि उनकी दुनिया भी कामयाब हो, उनकी आखिरत भी कामयाब हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब के सदके में हमारी इस्लामी माओं को, इस्लामी बहनों को उम्दा तरबियत, इस्लामी तरबियत, इस्लामी ज़हन फिक्र अपने बच्चों को देने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।